चीन की राजधानी में मुस्तफा नाम का एक दर्जी रहता था। वह गरीब आदमी था और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार वालों का पेट भरता था। उसके पुत्र का नाम अलादीन था, जो कुछ काम काज नहीं करता था, सिर्फ खेल कूद में समय बिताता था। माता पिता की बातों की उपेक्षा करके सवेरे ही घर से निकल जाता और अपनी ही तरह के आवारा लड़कों के साथ दिन भर खेलता रहता। वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे अपना काम सिखाने के लिए अपनी दुकान पर बिठाना शुरू किया, किंतु न प्यार से न मार से उसे कुछ भी सिखाया न जा सका। वह पिता की आंख बचाकर दुकान से भाग जाता और दिन भर खेल कूद में बिताकर शाम को घर लौटता और मार खाता। मुस्तफा बहुत खींचता और परेशान होता कि मेरे मरने के बाद यह क्या करेगा। इसी चिंता में वह बीमार हो गया और कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अलादीन की मां जानती थी कि अलादीन से दुकान न चल सकेगी, इसलिए उसने दुकान बेच दी और रुई खरीद कर सूत काटने का धंधा करने लगी। बूढ़ी मां के इस कष्ट का भी अलादीन पर कोई प्रभाव न पड़ा। जब वह उससे कुछ काम करने को कहती तो वह उससे गाली गलौज और झगड़ा करता। उसका साथ तो आवारा लोगों का था कि वह किसी भले आदमी की बात भी नहीं सुनता था। कुछ दिन और बीते। अलादीन 14 वर्ष का हो गया, किंतु उसमें बिल्कुल बुद्धि न आई। उसे यह विचार तक नहीं आया कि कुछ कमाई करके अपना और मां का पेट पालना उसका कर्तव्य है। एक दिन वह बाजार में खिलंदड़ापन कर रहा था कि एक परदेशी ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर उसके बारे में पूछताछ की कि यह किसका लड़का है और कहाँ रहता है। वास्तव में वह परदेशी अफ्रीका का रहने वाला एक जादूगर था और एक खास उद्देश्य से चीन आया हुआ था। वह जादू के अलावा रमल इत्यादि कई और विद्याएं भी जानता था। वह जिस काम के लिए आया था उसमें सहायता देने के लिए उसे यही लड़का उपयुक्त मालूम हुआ। एक दिन अकेले में अलादीन को पाकर वह बोला, बेटे, तुम मुस्तफा दर्जी के लड़के तो नहीं हो? उसने कहा, हूं तो, किंतु कई वर्ष पूर्व मेरे पिता का देहांत हो गया है। यह सुनकर अजनबी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया और आहें भरकर रोने लगा। अलादीन को इस पर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? जादूगर आहें भरता हुआ बोला, हाय बेटा, क्या कहूं, तुम्हारा पिता मेरा बड़ा भाई था। मैं कई वर्षों तक देश विदेश की यात्रा करने के बाद चीन आया हूं। इस नगर में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने बड़े भाई से मिलूं। मैं इस ख्याल से बहुत खुश था और मुझे विश्वास था कि इतने लंबे समय के बाद मुझे देखकर वे भी बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हारे मुंह से उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे ऐसा दुख हुआ है जो कहा नहीं जा सकता। मेरे यहां आने का उद्देश्य तो मिट्टी में मिल गया और मार्ग का सारा श्रम वृथा हुआ। अब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें लंबी उम्र दे।